ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज मैंने ज़हमत दी है डॉक्टर मदीहा सैयद को। इनसे इनको इसलिए ज़हमत दी मेरा मेरा ख़्याल मदीहा मैंने कभी आपसे हमने की है मेरे चैनल पे बात या नहीं, एक शायद हमने एक इंटरव्यू किया था, उस वक़्त मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था। ऑलराइट ओके वेल देयर यू गो नाउ यू कैन सी हर एज़ वेल बट आई एम श्योर एवरी अ लॉट ऑफ पीपल नो यू। अम, बड़े अरसे से हमें ये बड़ा ओवरड्यू है और इसके ऊपर इसलिए अब बात करना ज़रूरी है क्योंकि मदीहा मुझे वाहिद एक हमारी अपनी कम्युनिटी से एक ऐसी शख्सियत लगती है जिनको जो तकरीबन आई डोंट नो मे बी कोई डिसएग्रीमेंट्स होंगे लेकिन जो बड़े-बड़े जो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो जो मैंने अपने ख़्यालात का इज़हार किया, मदीहा उनसे बहुत हद तक सहमत हैं, जो कि एक मेरे लिए ऑब्वियसली आई एम हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन बहुत सारे ऐसे ख़्यालात की वज़ह से जो बहुत सारे पहले लोग जो मुताबिकत रखते थे, वो नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े इश्यूज़ हैं, वो जो इंडिया में बड़ा बुरा हो रहा है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? और इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर देखें जी जीनोसाइड हो गया है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? अच्छा जी, माइग्रेशंस के ऊपर क्यों बात करते हो? तो ये वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें शायद मेरी सोच इवॉल्व हुई है। बहुत सारी पोज़ीशंस मेरी पहले आज से 5 साल पहले शायद थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन जैसे सिचुएशन बदलती है और आपके सामने हकायक मज़ीद आते हैं, तो आपको अपनी जो ख़्यालात होते हैं या जो अपने सॉल्यूशंस जो जो आपके ज़हन में सॉल्यूशंस होते हैं, उनको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जाँचेंगे कि डॉक्टर मदीहा के क्या व्यूज़ हैं। मदीहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आपने बल्कि अभी आपने मेरी एक कन्वर्सेशन सबाहत के साथ देखी थी, उसपे आपने मुझे मैसेज किया था। तो उसके अंदर कुछ आपके ख़्यालात ऐसे थे जो आप कह रही थी, बल्कि मेरा ख़्याल सबाहत अगर ये वीडियो देखें तो सबाहत के साथ भी आपको कन्वर्सेशन करनी चाहिए। आप उन उसमें उन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि एक तो क्योंकि आजकल मैं माइग्रेशन के ऊपर बड़ी बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आती ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि यार तुम तो खुद इमिग्रेंट हो, तुम इमिग्रेशन के खिलाफ कैसे बात कर सकते हो? तो पहली बात तो ये कि जिस तरह का इमिग्रेंट मैं हूँ या जिस तरह की इमिग्रेशन के प्रोसेस से मैं या आप होके गुजरी, हम उस इमिग्रेशन के खिलाफ बात नहीं कर रहे। हम उस इमिग्रेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं जो कोई भी पेंड़ा काने काछे से उठ के कश्ती में बैठ के बाहर के मुल्कों में आ जाता है और वहां पे आके वही हरकतें करता है। सड़क पे पेशाब, सड़क पे पोटी, औरतों पे चिपड़े, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये उनका और हमारा तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और अगेन ये बड़ी क्लासिस्ट किस्म की बात लगेगी, बट आई एम सॉरी टू से वी हैव टू बी मोर ब्लंट। ये फर्क पड़ता है लोगों में कि कोई किस किस बैकग्राउंड से आ रहा है। हमारे अपने मुल्क में मदिया, क्या हम पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखते कि हाँ भाई यार ये देखो, ये इसको तो कोई तमीज ही नहीं है ये काम करने की, यार ये कहाँ से उठ के आ गया? और ये जो चीजें हैं, ये मैं तो इसलिए बड़ा बेदरेग ये वर्ड पेंडा यूज करता हूँ। पिंड से होना बुरी बात नहीं है, पेंडा होना गलत बात है। यानी आपके पास कोई मैनर्स ना हो, आपको अपने आपने अपने आप को किस तरह एक एक मुआशरे में आपने ऑपरेट कैसे करना है। आप यानी खड़े हुए नाक में उँगली फेरने लग जाएँ या खड़े-खड़े दीवार पे जाके पेशाब कर दें, तो क्या उसको आप सिविलाइज़्ड बिहेवियर कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन आपको कोई बड़े कम लोग ऐसे नज़र आएँगे जो यूनिवर्सिटियों में गए होंगे तो इस तरह के काम कर रहे होंगे। वैसे भी उधर भी होते हैं, लेकिन अगर वो होंगे तो वो भी गलत है। तो उस तरह के लोग जब कश्तियों में उठ के आ जाते हैं, और हमने देखा है कि वेस्ट में सोशल फैब्रिक, अभी आप यूके से मदिया होके आई हैं। आई एम रैंटिंग अ लिटिल बिट बिकॉज़ आई नीड योर थॉट्स ऑन दैट। ये बड़ी क्लैरिटी की इसके ऊपर ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा हाई हॉर्स पे लोग सेल्फ राइचियस हाई हॉर्स पे बैठ जाते हैं। यार तुम तो क्लासिस्ट हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये वो। और भाई मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दुनिया में फिर रहे हैं, तो आपको किसी एक तरीके से, सलीके से, तहज़ीब से अपने आप को ऑपरेट करना चाहिए। आई डोंट केयर कि आपकी आपका रंग क्या है, आई डोंट केयर कि आपका मज़हब क्या है और अब आप किस मुल्क से उठ के आए हैं। अमेरिका का गोरा भी बड़ा पेंडा हरकतें कर सकता है, और जो हमारे अपने काने-काछे से या मुरीदके से उठ के चले जाएँ, वो भी पेंडे हरकतें कर सकते हैं, लाहौर कराची से भी कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ हम बात करते हैं, लेकिन ये जो एक नया वोक लिबरल जो माइंडसेट आया हुआ है, उसपे जी आप तो खुद इमिग्रेंट हैं, आप कैसे इनके खिलाफ बात कर सकते हैं? तो आप इसका मदिया कैसे जवाब देती हैं? जैसे मेरे मेरे ज़हन में तो ये है कि आई डोंट केयर कि आपकी क्या क्लास है, क्या एजुकेशन है, आपको बिहेव अगर आप सही तरीके से नहीं करते, तो यू शुड बी कॉल्ड आउट। थैंक यू सो मच हारिस फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? एक तो ये है कि जब आप वेस्ट में आते हैं, वेस्टर्न किसी भी वेस्टर्न कंट्री में ज़ाहिर आप अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए आते हैं। मैं तो सिर्फ़ आप कह रहे हैं कि अनएजुकेटेड लोग जो आते हैं, मैं तो जो एजुकेटेड लोगों में क्योंकि मेरा इंटरैक्शन होता है डॉक्टर्स में, तो मैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा वेस्ट के लिए हेट देखती हूँ, रिज़ेंटमेंट देखती हूँ। तो मेरे तो ख़्याल में ना सिर्फ़ ये कि लीगल इल्लीगल इमिग्रेशन तो वैसे ही बैन होनी चाहिए क्योंकि
जब मैं पेशेंट्स भी आते हैं जो हमारे पास, क्योंकि यहाँ अमेरिका में तो जो भी एडमिट हो जाता है, यू कैन नॉट डिनाई हेल्थ केयर, यू हैव टू प्रोवाइड देम। दैट गोज़ ऑन टू ऑल ऑफ आवर टैक्स पेयर्स, जो पैसे हैं ना, जो उसका बर्डन है टैक्स पेयर्स पे जाता है, वो तो अपना फ्री इलाज करवा लेते हैं। तो इस तरह अगर इलीगल इमिग्रेंट्स आते जाएंगे, तो इवेंचुअली जो सबका जो स्टेटस है वो ड्रॉप होगा ना, पॉवर्टी लाइन से लोग सब नीचे चले जाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन का? मैं भी ड्यू प्रोसेस के थ्रू आई हूँ, फिर मैं जब 2008 में मुझे जब सिटीज़नशिप मिली, मैंने अपनी फैमिली के लिए अप्लाई किया। 18 टू 20 इयर्स लगते हैं, अभी तक बारी नहीं आई है। तो कहाँ आप एक पूरा प्रोसेस करते हैं, ये ज़्यादती है उन लोगों के साथ जो इल्लीगल आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। ये एक तो बात ये हो गई कि ये बिल्कुल ज़्यादती है टैक्स पेयर्स के साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो 15-20 साल से लाइन्स में लगे हुए हैं आने के लिए, ठीक है? अब जो पढ़े-लिखे लोग भी आते हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं मेरे साथ, आपको भी पता है पिछले साल एक वाक़या हुआ जिसमें सिर्फ़ जस्ट फॉर स्पीकिंग अप अगेंस्ट इस्लाम, रिलिजन पे बात करने की वज़ह से पूरी कम्युनिटी मिल के मेरे पीछे आई। तो उससे मुझे इट वाज़ लाइक अ वेक अप कॉल फॉर मी कि ये सारे पढ़े-लिखे लोग हैं, कई-कई सालों से अमेरिका में हैं और डॉक्टर्स हैं, बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, and they don't respect American laws. They don't understand that I have freedom of speech by First Amendment. ठीक है? तो जब वो आप जो ये जो एक हमें बड़ा एक तासुर दिया जाता है कि जी अमेरिका के जो मुसलमान हैं वो बड़े हुब्बुल अमेरिका से बड़ा प्यार करते हैं। वो उस तरह के इंग्लैंड वाले नहीं हैं जो शरिया फॉर यूके माँगते हैं। अमेरिकन मुसलमान जो पढ़े लिखे आए हैं वो बड़े प्रो अमेरिका हैं। ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। वो अपना इज़हार नहीं करते ओपनली। एक तो ये कि यहाँ पे मेजॉरिटी अभी मुसलमानों की नहीं है, ठीक है? जब ये जैसे ही लोगों की मेजॉरिटी होती है, दे स्टार्ट गेनिंग पावर, दे स्टार्ट स्पीकिंग अप, कल्चर वहाँ का चेंज हो जाता है। आपको पता है डियरबॉर्न मिशिगन की बात हो रही है। फिर टेक्सास में वो अपना एक शरिया सिटी बना रहे हैं, एपिक सिटी यासिर काज़ी का, और उन्होंने डिबेट्स इस तरह की उन्होंने बातें की हैं कि हम उसकी एचओई जो होम ओनर्स एसोसिएशन है, उसमें हम बाकायदा इस तरह के क्लॉज़ रखेंगे कि $250 तो आपने मस्जिद को देने ही देने हैं। तो नॉन मुस्लिम्स ऑटोमैटिकली खुद ही नहीं आएँगे। तो ज़ाहिर है जब आप अपनी एक कम्युनिटी बनाएँगे जो प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम होगी, तो फिर आप अपने शरिया लॉज़ उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। वहाँ पे अपने फेथ स्कूल्स खोलेंगे और ज़ाहिर पूरी एक आप उस सारी कम्युनिटी को अलहदा से कर देंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये अपने पंजे गाड़ रहे हैं। फिर सवात के साथ जो आपकी बात हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि टाइम्स स्क्वायर में लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। टाइम्स स्क्वायर इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। फ़र्ज़ करें कि आप यूके से अमेरिका आते हैं और आप टाइम्स स्क्वायर देखने आ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है, वहाँ पे वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपका तो पूरा टूर ख़राब हुआ। और इसकी क्या ज़रूरत है जब इतनी ज़्यादा मसाजिद हैं आस-पास, आपको फुल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलिजन, तो फिर ये ब्लॉक करना एक शो ऑफ पावर ही लगता है। और ये एग्ज़िबिशनिज़्म, रिलिजियस एग्ज़िबिशनिज़्म है बेसिकली। और इट इट इज़ नॉट जस्ट मस्जिद। जैसे-जैसे मुसलमानों की प्रिडोमिनेंस होती है किसी एरिया में, फिर वहाँ पे शरिया लॉ एक तरह से नाफ़िज़ होता है अनअनाउंस्ड। फिर वहाँ का कल्चर चेंज हो जाना शुरू हो जाता है, वहाँ के बार्स, क्लब्स क्लोज़ हो जाते हैं, वहाँ पे ख़वातीन का ड्रेसिंग कोड चेंज हो जाता है, वहाँ पे सारे लोग वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं जो गोरे होते हैं, और ये ऐसा होता जा रहा है यहाँ अमेरिका में भी। अब एक और चीज़ जो सबात ने मेंशन की थी कि जो गेटोइज़ेशन है, उसका ब्लेम आप उन उन गवर्नमेंट्स को भी करेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि गेटोइज़ेशन मैंने नोटिस किया है कि मुसलमान खुद ही अपने छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ में रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते, बाहर गोरों से इंटरैक्शन नहीं करते। और अभी मेरी अपनी कम्युनिटी की एक खातून टिकटॉक पे वीडियो बनाती हैं और वो बड़ा वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल था उनका, लेकिन मैं उनकी देख रही हूँ वो वेस्टर्न फेमिनिज़्म को बैश कर रही हैं और इस्लाम को ग्लोरीफाई कर रही हैं व्हाइल लिविंग इन वेस्ट, व्हाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। तो ये डॉक्टर्स का हाल है। और फिर जब ये प्रो पैलेस्टाइन हुई, तो जिन लोगों जो दिल में नफ़रत दबा के बैठे हुए थे, वो पूरी खुल के सामने आई है। और अमेरिका में तो ख़ास तौर पे आपने देखा जो प्रो पैलेस्टाइन न्यूयॉर्क में जो मुज़ाहरे हो रहे हैं और मुसलमान, आई मीन
एवरीबॉडी हैज़ राइट टू स्टैंड फॉर एनी कॉज़, यू नो आप किसी भी कॉज़ के लिए खड़े होना चाहते हैं, आपको पूरा राइट है, आप पैलेस्टाइन का साथ देना चाहते हैं। लेकिन ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन किस्म की जो एक्टिविज़्म है वो समझ से बाहर है कि अफ़गानिस्तान में भी ख़वातीन के राइट्स दबाए जा रहे हैं, कभी मुसलमानों ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई। ईरान में ख़वातीन मर रही हैं, कभी मुसलमान ख़वातीन ने उस पे आवाज़ नहीं उठाई। फिर चाइना में वीगर मुस्लिम्स का कंसंट्रेशन कैंप्स में थे। इससे ज़्यादा बुरा मुसलमानों के साथ क्या सलूक होगा? उस पे आपने कभी मुस्लिम कम्युनिटी, अमेरिका की मुस्लिम कम्युनिटी मैंने एक लफ्ज़ नहीं देखा। फिर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्केल पे चाइल्ड रेप हो रहा है मदरसों में, मस्जिदों में, कभी एक आवाज़ नहीं उठाई किसी मुसलमान ने। मतलब मैं तो डॉक्टर्स की ऑर्गनाइज़ेशंस में यहाँ पे देखती हूँ कि पैलेस्टाइन के लिए वो इतने ज़्यादा इमोशनल हैं, फंड रेज़िंग हो रही है। मतलब दे हैव राइट फॉर एक्टिविज़्म, लेकिन आपका एक्टिविज़्म इतना सिलेक्टिव क्यों है? ये इस ये चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती हैं कि ये वो पूरी नफ़रत जो बाहर ज्यूज़ के लिए वो निकल कर आ रही है, और जो वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन और इम्पीरियलिज़्म, मतलब क्या वेस्टर्नर्स ने सिर्फ़ मुसलमान कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया, और भी कई कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी अंदर इस किस्म की नफ़रत देखने को नहीं मिलती जो मुसलमानों की। इंडियंस हाँ। इंडियंस फॉर एग्जांपल, इंडिया को बड़ा गुस्सा है कि अब ब्रिटिश राज था ऊपर, और वो अपना गुस्से का इजहार ट्वीट्स वगैरह में, पोस्ट में करते हैं, लेकिन जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं वो गोरों से भी ज्यादा टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल। जब वो इमिग्रेंट्स बन के जाते हैं तो वो अच्छे उनका लाइफस्टाइल ऊपर चला जाता है, और वो मोस्टली ओवरऑल जो है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश सोसाइटी के लिए वो बढ़ जाती है। लेकिन मुसलमानों की, यूके का मैं आपको स्टैट बता दूं, यूके में सबसे ज्यादा हाउस होल्ड इनकम जिनकी है वो हिंदूज की है, इंडियंस है उसके ऊपर, और जो सबसे कम है वो पाकिस्तानियों की है, और जो सेकंड लास्ट पे है वो बांग्लादेश की है। आई मीन ये इंडिया और पाकिस्तान के लोग, इनका डीएनए तो तकरीबन एक ही जैसा है, एक ही फर्क है कि उनका उनका सोचने का अंदाज क्या है, वो किस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये बड़े स्टार्क किस्म के डिफरेंसेस हैं जो, एनीवे खैर कैरी ऑन। तो मैं यही कह रही थी कि मेरे तो ख़्याल में फुल साइकोलॉजिकल एनालिसिस इनके क्वेश्चनियर होनी चाहिए कि डू दे इवन अंडरस्टैंड वेस्टर्न कल्चर? आप यहाँ पे आते हैं और आपको वही मस्जिदों में अज़ानें चाहिए, आपको हलाल गोश्त की दुकानें चाहिए, तो फिर आप ऐसे कंट्रीज़ में जाएँ जहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल है। एक ऐसे कंट्री में आके आप उसका पूरा कल्चर चेंज करें, उसके अब यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़। मैं भी एक वीडियो देख रही थी एक बच्चे की, एक क्रिश्चियन, मेरा ख़्याल है कोई प्रीस्ट हैं, वो जाते हैं और वो लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं इस्लाम के बारे में ना। तो ये मेरा ख़्याल है यूके की वीडियो थी। मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ इफ यू वांट। उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस्लाम में एक आयत बता दें जिसमें मोहब्बत का दर्स दिया है गैर मुस्लिम्स से ना। तो उसके इर्द-गिर्द मुसलमान बच्चे हैं जो लगता है कि वहीं बॉर्न एंड रेज़्ड हैं और वहीं रेडिकलाइज़्ड हैं। तो वो अपनी हुडी पहन लेता है और अपने फेस को कवर कर लेता है, एंड देन ही स्टार्ट्स अटैकिंग हिम। अब दिस पर्सन इज़ नॉट इवन डूइंग एनी ब्लास्फेमी, ही इज़ सिंपली ये आस्किंग। अमेरिका का था? ये ये अमेरिका में हुआ? लंदन की है, मैं आपको वो वीडियो भेज सकती हूँ, इफ यू वांट, तो अगर आप प्ले करना चाहते हैं। तो उसमें जरूर जरूर भेजिए। आप ये देखें कि ये इंटॉलरेंस कहाँ से, ये लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ही इज़ नॉट कमिटिंग ए ब्लास्फेमी। तो फिर इसका मतलब है कि मसाजिद में इनको रेडिकलाइज़ किया जाता है, और ये लाइक जो इंटॉलरेंस आपकी अपनी मुस्लिम सोसाइटीज़ में है, पाकिस्तान में है, वही इंटॉलरेंस लेके आप इन कंट्रीज़ में आते हैं, फिर यहाँ का कल्चर आप जो है ना करप्ट करते हैं। तो लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वेस्टर्न वैल्यूज़ आर। तो ये फ़र्क है, इसलिए इमिग्रेशन की बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। आप भी आए हैं, आपने इंटीग्रेट किया, मैं आई हूँ, आई लव वेस्टर्न कल्चर, आई डू नॉट वांट एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तानी। अगर मुझे वो पसंद होता तो मैं वहाँ पे रहती। मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी कल्चर बहुत टॉक्सिक है। आई ओनली लाइक फूड, मे बी गाने, म्यूजिक या फिर ड्रेसिंग, दैट्स इट। अदर देन दैट आई हेट एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तानी कल्चर, इट्स वेरी टॉक्सिक। तो मतलब ये यहाँ पर आते हैं और अपने कल्चर की टॉक्सिसिटी इधर लेकर आते हैं, दे डोंट वांट टू इंटीग्रेट, दे रिजेंट इट, और कोई भी उन्हें मौका मिलता है वो अपनी रिजेंटमेंट निकालते हैं, और जो नज़र आती है जो। एब्सोल्युटली। जी। एब्सोल्युटली। और ये भी एक बड़ा बन गया था कि यार आपको ना एक अपनी लॉयल्टी दिखानी है अपने होम कल्चर के साथ, ये वो। आई डोंट गिव टू एफ्स। मैं अपनी मर्जी से कहीं पे पैदा नहीं हुआ। वो जिस आजकल ट्रांसजेंडर लोग कहते हैं ना, मैं गलत बॉडी में पैदा हो गया, मैं कहता हूँ मैं गलत मुल्क में पैदा हो गया। बिकॉज इफ यू वांट टू लव पाकिस्तान, फाइन, यू कैन लव पाकिस्तान। आई एम श्योर देयर
जो जैसा आपने बताया खाना-पीना अच्छा, कुछ जो जो सॉफ्ट कल्चर की चीज़ें हैं, वो या यही तो हम कह रहे हैं वो सॉफ्ट कल्चर की ही चीज़ें आपको अच्छा बनाती हैं। लेकिन ये जो हार्ड कल्चर है, जो मौलवी, दाढ़ियाँ, भैड़ियाँ शक्लां ऊपर से बना के, शक्लों से मुराद ये कि जो उनके करतूत हैं, ये इस तरह की हरकतें करके आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। और प्रॉब्लम लाइक ना करने की बात नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अब हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहां पे हर कोई इंटरकनेक्टेड हो गया है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अब वहां से जब ये काने काछे से मुरीदके से उठ के पेंडे आते हैं और यहाँ पर आके गंद मचाते हैं, ये वो हमारे आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए ये लास्ट बेस्टियन है। हम यहाँ से अब इसके बाद हम मरीख या चांद तो जाने से रहे। अभी कई लोग कहते हैं साउथ अमेरिका सेफ है, लेकिन वहां पे भी ये प्रोलिफरेशन हो जानी है। तो इसलिए हमने इसके खिलाफ हम इसलिए बोलते हैं। ये कोई ये वो वाला इश्यू नहीं है कि जी आप यानी हर वक़्त हमारे खिलाफ एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बोलते रहते हो। जैसे ये भी एक बड़ी फ़िज़ूल किस्म की एनालॉजी है कि एक्स मुस्लिम जो है ना वो एक एक्स वाइफ की तरह नैगिंग करते रहते हैं। ओ उल्लू के पट्टो तुम लोग असल में एक एक्स एक जेलस एक्स की तरह करते रहते हो कि तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं तुम्हारा सर तान से जुदा कर दूँगा। ये असल में तुम हो नैगिंग एक्स की तरह के। तो एनीवे तो ये तो एक माइग्रेशन का असल में एलिमेंट। हमारे ये हमारा फ़ियर बड़ा जेन्युइन है। हम उस सोसाइटी को अच्छी तरह इन एंड आउट देख चुके हैं। हमें ओह पता यस। है कि व्हाट इवेंचुअली इज़ गोइंग टू हैपन इफ दिस लेट यू नो दे लेट इट लूज़। जिस तरह आपसे सुबह से बात हो रही थी कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है वेस्टर्न वैल्यूज़ अलाउ करती हैं, लेकिन आपने ये भी देखना है कि जो कल्चर आप जिसको अलाउ कर रहे हैं प्रोलिफरेट करने के लिए यू नो फ्रीली, डू दे हैव सेम वैल्यूज़? दे डोंट। दे बिलीव इन इन्वेडिंग, कॉलोनाइजिंग, they believe in converting people, and then they believe in domination, like they believe their sharia law वहाँ पे मिनियापोलिस में बहुत सारी सोमालियन कम्युनिटी आ गई है और वहाँ ओह यस। पे एक यू नो गोरा लेके माइक्रोफोन लेके फिर रहा था और उनसे पूछ रहा था डू यू प्रेफर अमेरिकन लॉज और शरिया लॉज, और वो हर बंदा कह रहा है वी प्रेफर शरिया लॉज। तो दिस इज सो डेंजरस कि वंस दे गेन मेजोरिटी, वंस दे कम इनटू पावर, जो कि इल्हान उमर है, आई डोंट लाइक हर एट ऑल। तो वो यही इवेंचुअली दिस इज व्हाट्स गोना हैपन इन अमेरिका अगर ये इनकी मेजॉरिटी हो गई। तो आवर फियर्स आर वैलिड। हमारे फियर को ये नहीं है कि दे आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। आई डोंट वांट टू लिव अंडर शरिया। अगर ऐसा होता तो हम किसी मुस्लिम कंट्री में जाते। तो इसको ज़रूरी है कि इसको स्टॉप किया जाए और इनको यू नो दे हैव टू इम्पोज देयर वैल्यूज़। इनको दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज़ दे डू नॉट वैल्यू, they do not believe in freedom of speech, they do not believe, they believe in blasphemy laws। आप मतलब सॉफ्टली वो ब्लास्फेमी लॉज इम्पोज करेंगे, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म यूके में करेंगे। आ गया। या यूके में इस्लामोफोबिया बिल के ऊपर बात हो रही है कि आप इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि इट गिव्स राइज़ टू बिगेटरी अगेंस्ट मुसलमान। तो यानी अब हम इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते यूके में। जिस मुल्क ने हमें स्पीकर्स कॉर्नर दिया, फ्री स्पीच दी, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, वो मुल्क जिससे अमेरिका निकला, यानी ये वो मुल्क हैं, ये बेस्टियंस हैं, इन्होंने बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं पूरी दुनिया को दी और आज तक उसको प्रीच करते रहे। ये यूरोपियन कंट्रीज़ ही पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बताते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, आप ये इंसानी हकूक की बात होनी चाहिए वगैरह। तो ये इतना प्रोलिफरेट हो गया है कि जो मुल्क दुनिया को लेक्चर देते थे प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ के, वो खुद दबते चले जा रहे हैं। किसकी वजह से दबते चले जा रहे हैं? काने काछे की वजह तो। सो अम मुझे वैसे सिबाहत के व्यूज़ का ज़्यादा नहीं पता था। आई हैव नोन हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं उनकी वीडियोज़ कभी-कभार देखता रहता था। लेकिन मुझे जो लगा, आई थिंक शी अगेन ये जो हमारे जो प्रोग्रेसिव्स हैं, चाहे वो वेस्ट के हों या हमारे अपने देसी हों, उनको मुझे लगता है एक कनंड्रम है कि वो दे आर ट्रू लिबरल्स एट हार्ट। आई मीन दे आर ट्राइंग टू स्टिक टू द ट्रू लिबरल वैल्यूज़ कि हमें टॉलरेंस दिखानी चाहिए, हमें रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए। दे आर प्रो एलजीबीटीक्यू एटसेट्रा। आई नो कि इट कम्स फ्रॉम अ गुड पोज़ीशन, लेकिन जो भी आपने बात की कि आप ये जिसको उर्दू में मुहावरा बना हुआ साँप को दूध पिलाना, आप जिनके लिए ग्राउंड बना रहे हैं, आप जिनके लिए स्पेस बना रहे हैं, क्या ये एग्रीमेंट जो है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है? ये म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। जो आइडियोलॉजी जिसके लिए आप स्पेस दे रहे हैं, जिस पे आप कह रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है टाइम स्क्वायर पे वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो टाइम स्क्वायर के अंदर नारे लगाते हैं एंटी एलजीबीटीक्यू के। वो ये वो लोग हैं जो जो अपने मुंह से कहते हैं कि औरत को घर के अंदर बैठना चाहिए, औरत का काम बच्चे पैदा करना है, मर्द घर का हाकिम है, औरत की पिटाई भी हो सकती है। ये अपने मुंह से कहते हैं ये चीजें। ज़ोहरान इसीलिए ममदानी ने तो जो भी आ गया है, उसने तो साफ कह दिया है
कि ऐसे जगहों पे जो डोमेस्टिक अब्यूज़ होते हैं, वहाँ पे हाँ, आपने रिपोर्ट ना करें। पुलिस को नहीं भेजना चाहिए, सोशल वर्कर को भेजना चाहिए। एक यस। बंदा अपनी बीवी की पिटाई कर रहा है, वो ना सिर्फ़ बीवी की करेगा, फिर वो सोशल वर्कर की भी पिटाई करेगा। मतलब हाँ, आप क्या उस आदमी को रोकेंगे? और इतने सारे अब्यूज़ के केसेज़ होते हैं, जिसमें मतलब ख़वातीन को बाकायदा बचाया जाता है। मैं खुद ऐसी कई ख़वातीन को जानती हूँ और वो उनके डॉक्टर्स थीं, उनके हस्बैंड्स भी डॉक्टर थे और वो उनको डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे थे। तो जो बंदा डोमेस्टिक वायलेंस में बिलीव करता है, वो उसको कैसे सोशल वर्कर जाके रोके? और सोशल वर्कर्स आर नॉट देयर 24/7. इट्स ओनली कॉप्स हू आर देयर, यू कैन कॉल देम इन इमरजेंसी। सोशल वर्कर तो अपने 9 टू 5 आवर्स में ही आ सकती है ना। तो एट द स्पॉट उसको कौन बचाएगा डोमेस्टिक वायलेंस से? ये सो बड़ी और थर्ड ये बड़ा एक अजीब-सा मुझे तो समझ नहीं आ रही, इसीलिए मैं इसीलिए बड़ा बदज़न हुआ हूँ ये मॉडर्न लेफ्ट और ये पता नहीं मार्क्सिज़्म, मॉडर्न लेफ्ट और जिसको वो समझते हैं कि वो लिबरल भी हैं, यानी डिफंड द पुलिस, पुलिस को भी डिफंड कर दो और ये ममदानी का जो बयान आया कि हाँ जी, उनको सोशल वर्कर्स को भेजना चाहिए, कोई ऐसा क्राइम नहीं होता। दूसरी तरफ वो ये भी रो रहा था मुझे बड़ा मुसलमान होने पे मुझे बड़ी धमकियाँ आ रही हैं, तो तब किसको सोशल वर्कर को भेजोगे या पुलिस को भेजोगे? तब क्या करोगे? नहीं, पुलिस को तो दैट तुम इज़ सच डिफंड अ लाई कि ही इज़ क्राइंग अबाउट इस्लामोफोबिया। आई हैव बीन इन अमेरिका सिंस 2004। मुझे तो आज तक इस्लामोफोबिया का एक दफ़ा भी सामना नहीं करना पड़ा। आई मीन इफ यू आर नॉट रबिंग योर रिलिजन ऑल ओवर, लाइक हाँ, पीपल्स फेसेस, पीपल डोंट केयर इन कोई कुछ नहीं अमेरिका। कहते। आज तक एब्सोल्युटली। मुझसे किसी ने मेरा मज़हब नहीं पूछा। कभी पूछते हैं तो नेशनैलिटी पूछते हैं, वो भी इसलिए कि दे वांट टू कॉम्प्लीमेंट मी, दैट्स इट। लेकिन अब उसका लाई इसी से पकड़ा जाता है कि यू लिटरली वन द प्राइमरी डेमोक्रेटिक प्राइमरी इन न्यूयॉर्क। How come there is Islamophobia? If there were Islamophobia, you won't be winning the primary. हाँ, Itself is a proof that there is no Islamophobia. There are so जो many, इल्हान उमर yeah. जो इल्हान उमर जो है, अब देखिए हर वक़्त अमेरिका की बुराइयाँ वो अमेरिका में ये बुराई है, वो बुराई है। और भाई तुम्हें जिस मुल्क ने तुम तो वहाँ की बॉर्न भी नहीं हो और ये ममदानी भी वहाँ के बॉर्न भी नहीं हो तुम लोग। तुम लोग तो इमिग्रेंट्स हो और तुम्हें इतनी इज़्ज़त अगलों ने दे दी कि तुम्हारे होम मुल्कों में तो तुम्हारी वैसे गर्दनें उतार देते होते हैं। तो तुम उन्हीं के मुँह पे रखते रहते हो। मैंने ये बड़ी दफ़ा कहा कि यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ना बड़ा एक माना जाता था, बड़ी रेसिज़्म है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी रेसिज़्म का विक्टिम मैं नहीं कभी बना। लेकिन मैंने बड़े देशियों को देखा यार म इसलिए मेरे साथ कर दिया रे वो एक तो तुम हरकतें ऐसी करते हो, तुम अगर किसी से फटा करोगे, उकसाओगे, प्रोवोक करोगे, फिर रेस का इश्यू नहीं, फिर तो अगर लड़ाई हो जाएगी, फिर तो अगर तुम ज़रा मोटे-ताजे हो, तो तुम्हें वो मोटे पे भी तुम्हें जुगत मार देगा। या अगर छोटे कद के हो, तो तुम्हें वो तो तुम प्रोवोक करते हो। अगर आपका बिहेवियर ये बड़ी अच्छी बात आपने की, अगर आप रब नहीं करते, तो उसको किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप टाइम स्क्वायर पे जाके या उनके जो लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, उनके सामने जाके नमाज़ें पढ़ते हो। तुम लोगों को उकसाते हो। यहाँ पे मदीहा अभी वो आपने वो मेरे ख़्याल वीडियो देखी होगी कि एक कैथेड्रल है मेलबर्न सिटी के अंदर, वहाँ पे ये ज शूरा हुई तो सारे काले-काले चोगे पहन के तो या हुसैन या वो कर रहे थे। तो उसपे मैंने वीडियो भी बनाई और यहाँ पे बड़ा शोर मचा। पूरी दुनिया में वायरल भी हुई उसकी उसमें कोई 8-9 मिलियन से एक ट्विटर पे ही थे। उसके बाद यहाँ पे पहली दफ़ा उसी चर्च के सामने कुछ तकरीबन 1000 के करीब क्रिश्चियंस आए। बड़े पीसफुल उसमें गोरे-काले भी थे और कोई जो हमारे देसी क्रिश्चियन है वो भी थे, हर तरह के लोग थे। कोई रेसिज़्म वाला एलिमेंट नहीं था उसके अंदर। वो निकल आए और उनके इवन यहाँ के जो ड्यूक है, जो कैथोलिक चर्च का जो यहाँ का जो चर्च का जो लीडर है, उसने भी कहा नहीं-नहीं ऐसे मुसलमानों को प्रोवोक नहीं करना क्योंकि वोक है ना ये सारे। कैथोलिक चर्च भी है, पोप जी हैं, ये भी बड़े वोक बन गए। ज़ाहिर बात है एलजीबीटीक्यू भी बन गए। व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग इन एंड ऑफ इटसेल्फ बट इट जस्ट शोज़ यू कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो वहाँ पे लोग अभी कल निकल आए और उन्होंने वहाँ पे खूब मुज़ाहरे किए कि हमने यहाँ पे इस्लाम नहीं हमें चाहिए। तो ये आप लोगों को ये वो लोग हैं, ये वाक़ई मैं इनको बार-बार ये कहता हूँ कि ये वो लोग हैं क्योंकि आपने और मैं भी 2003 में ऑस्ट्रेलिया में आया था। हमने ये वो मिडल ग्राउंड देखी हुई है। 80s और 90s में कहते हैं ये रेसिस्ट है, हो सकता है हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो चीज़ नहीं आती है तो आप उस वक़्त उसको मैं 2003 में आया और ये 2000s और 2010s का वो एरिया था या वो गोल्डन पीरियड था जहाँ पे भाई मुझे तो कभी कोई रेसिज़्म नहीं नज़र आई। मुझे तो कभी किसी ने कोई इस्लामोफोबिया और या कोई टेररिस्ट वगैरह की कोई हालाँकि ये पोस्ट 9/11 की बात थी, उस वक़्त हो भी सकता था, होना भी चाहिए था। लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं, इन्होंने अपनी इतनी सेल्फ करेक्शन की, अपने आप को इतना सेल्फ पुलिस किया कि मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, आपने अब इनको प्रोवोक इतना कर दिया, उकसा इतना दिया है कि अब वो भी रेडिकलाइज़ होते जा रहे हैं। ये जो जो आई डोंट थिंक इवन रेडिकलाइज़ भी कोई इसका मेरा ख़्याल ये सही वर्ड नहीं है। वो अपने डिफेंस के लिए उठ के खड़े हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है उनको नज़र आ रहा है कि हमारे जो लैंडमार्क्स हैं, ये क्या ये तो सड़कों पे मैं आपको मैं तो ये वीडियोज़ दिखा-दिखा के तंग आ गया हूँ लोगों को कि यार, ये तुमने उनके साथ किया क्या?
उनके उनके मुल्कों के बेड़े गर्क कर दिए हैं और सिर्फ इस्लामिज़्म वाली बात नहीं है, ये हर तरह की बात है कि आप ये देखें कि अब ये लंदन की बस देखें, ये उनके टैक्स पेयर्स हैं, ये उनके टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स देते हैं और उनकी बसों के ऊपर है ये 2 गोरे बेचारे खड़े हैं। वो बोला कहा तुसी चढ़ जाओ विच, तुसी बस च बह जाओ विच। गॉड दिस इज़ यानी मुफ्तखोरी अगेन इसमें आई डोंट नो अब ज़ाहिर बात है जो इसमें इनका भी कसूर नहीं जो लोग उधर गए हैं। ज़ाहिर बात है हर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर देखेगा ना, वो ये तो नहीं देखेगा यार यूके नीचे जा रहा है तो चलो मैं वहाँ पे नहीं जाता। वैसे ऐसा भी हो जाता होता, वो भी होगा और ये देखें, ये इन्होंने ओह! यार ये इन्होंने क्या बना दिया? ये यूके लग रहा है या आपको कोई काने काछे का बाज़ार लग रहा है? देखें ज़रा, ये थर्ड वर्ल्ड का बिहेवियर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आके थर्ड ये इस तरह का मीना बाज़ार भी नहीं होगा लाहौर में या सो इस वजह से गोरों में इस वक़्त इतना गुस्सा आ रहा है और मैं कहता हूँ बिल्कुल बजा गुस्सा आ रहा है उनके अंदर। ये स्कैर्सिटी माइंडसेट इसको बोलते हैं। मैं जब अमेरिका में नई-नई आई थी तो मैं कैलिफ़ोर्निया में थी। वहाँ पे आर्टीज़िया नामी जगह थी जहाँ पे देसियों के स्टोर्स थे। तो मैंने बाकी कैलिफ़ोर्निया देखा और मैं जब आर्टीज़िया में गई हूँ तो वहाँ पे शॉपर उड़ रहे हैं, गंद पड़ा हुआ है, ट्रैश पड़ा हुआ है। तो ओह! मैंने कहा मेबी वन वन प्लेस इज़ लाइक दिस, ठीक है? फिर मैं न्यू जर्सी मूव हुई, वहाँ पे मैंने रेज़िडेंसी की, फेलोशिप की। तो वहाँ पे एक जगह थी एडिसन। वो वहाँ पे देसी स्टोर्स थे, सेम सेम वही स्टोरी। फिर वहाँ न्यूयॉर्क में जैक्सन हाइट है, सेम स्टोरी। फिर अगर आप शिकागो में चले जाएँ तो वहाँ पे डियोवान है, वहाँ पे जगह सेम स्टोरी। यहाँ पे ऑरलैंडो में ओबीटी है, सेम स्टोरी। जहाँ पे देसी स्टोर्स हैं, वहाँ पे गंद है, वहाँ पे रेस्टोरेंट इतने थर्ड क्लास किस्म के हैं कि देयर इज़ नो हाइजीन। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो इतनी दफ़ा बंद हो चुका है क्योंकि वो वहाँ पे गोश्त वगैरह उन्होंने फर्श पे रखा होता है, ग्लव्स नहीं पहने होते, लाइक देसी देसी रेस्टोरेंट। तो यहाँ हुँ, पे मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड द वेस्टर्न वैल्यूज़, दे डोंट मैं अभी यूके की एक देख रही थी कि वो गोश्त को एक ट्रॉली में ओपन लेके जा रहे थे, वो है और उस पे लोग शोर मचा रहे थे मतलब ईस्टलंड या वो तो बिल 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 वल वो टावर ब्रिज से वो एरिया व्हाइट चैपल का लिटरली यानी लंदन सेंट्रल लंदन से लिटरली 10 मिनट की ड्राइव का वाकया। इतना गंदा हाल सेंट्रल लंदन से। और फिर बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड वगैरह में तो आप भूल जाओ वो वो कटा हुआ गोश्त जो आपकी सुपरमार्केट की ट्रॉली होती है उसके अंदर लोड करके लेके जा रहा है, वो एक गिर गया वो फिर उठा के उसके अंदर डाल। यानी थर्ड वर्ल्ड बिहेवियर। अब इमरान खान कहता होता था इमरान खान कहते होते थे कि जी यही यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बड़ी तरक्की कर जाते हैं क्योंकि वहां पे निजाम अच्छा है और नहीं अब ये साबित हो गया है कि यही लोग जब अच्छे मुल्कों में जाते हैं जहां पे अच्छा निजाम होता है उसकी उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं ये लोग। या ये एक चीज़ एडमिट करनी चाहिए कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ एड हम ये नहीं कहते कि परफेक्ट है। दे आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, बट इट इज़ द बेस्ट वी गॉट। वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, वी हैव टू कंज़र्व इट, लाइक कोई कंज़र्वेशन तो होनी चाहिए ना। आपने अपने ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते वेस्टर्न वैल्यूज़ को, ये रिस्पेक्ट नहीं करते। ये तब तक फ्रीडम इनको चाहिए होती है, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये वो जब तक दे आर उनको फायदा होता जिस तरह अब ये इतने सारे अवाम हैं जो अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं वी हैव टू हेट देम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, एंड दे आर अलाउड टू से ऑल दीज थिंग्स बिकॉज़ दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट वंस दे इम्प्लीमेंट शरिया लॉ, द फर्स्ट थिंग टू गो विल बी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। एब्सोल्युटली। तो देन यू हैव टू लाइक ये जो हमारे पाकिस्तानी लिबरल्स हैं, ये उधर हैं जहाँ पे अमेरिकन लिबरल्स हैं खड़े हुए कि नहीं सबके साथ एब्सोल्युटली। राइट हाँ। है। तो हमारे पाकिस्तानी जो लिबरल्स हैं वो भी उधर ही खड़े हुए हैं वोकनेस में कि अलाउ इसमें क्या है, मतलब अज़ान की आवाज़ तो बहुत अच्छी है बिल्कुल है, लेकिन इस्तांबुल में अच्छी है, पाकिस्तान में अच्छी है। आई डू नॉट वांट टू हियर इट हियर। यहाँ पे हमारी पीसफुल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे अज़ान मतलब आपके हर फ़ोन में अज़ान की ऐप है। आप हम्म। 5 वक़्त अज़ान की ऐप लगा के अज़ान सुन सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। मतलब ये यू प्रोवो डोंट ये वाओ प्रोवोकेशन है। या ये और ये अपना ये जब ये अपना सीना पीट के कहना गोरे ताड़े काट वो जब एक सेमीफाइनल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें वकार यूनिस जैसे ने क्या कहा था? उसने कहा था असल मैच जीतने पे इतनी खुशी नहीं हुई, इतनी खुशी इस बात पे हुई कि रिजवान ने उन हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। ये मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है। अगेन जो आपने बात की कि गोरा वोक जो है चलो उसको उसको भी हम लताड़ते रहते हैं। हमारी तो जो इंग्लिश वर्ल्ड पे तो मैं जितनी बात करता हूँ होता ही सारा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर है। लेकिन उनको फिर माफ किया जा सकता है
कि उनको शायद इनके अंदर का जो गुबार है, जो कीड़ा है, जो इनके अंदर जो जिन छुपा हुआ है, शायद उन्हें इसका पता ना हो और उनकी अपनी एक लगती है अपने कंज़र्वेटिव राइट विंग के साथ, तो वो उसकी दुश्मनी में साँप को भी गले लगा लेते हैं। लेकिन जो हमारे देसी हैं, जो हमारे देसी वोक्स हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती और तुम्हें तो पता है कि इनका क्या असली चेहरा है। तुम्हें तो पता है कि ये देखें, जो भी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रही हैं, ये देखें, ये उनके मुल्कों में जाके कितने धड़ल्ले से ये कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर कोई मुसलमान भी इस तरह बात नहीं कर सकता। कोई अहमदी बात करे, देखो उसका पूरी बस्ती जला देंगे। देखें जरा। We're commanded to terrorize the disbelievers. And this is a religion, like I said. जी, अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोल रहा है। कन्वर्ट नहीं लग रहा, मुझे देसी लग रहा, देसी से मुराद यानी मुसलमान नहीं लग रहा। वो कह रहा है हमें कमांड किया गया है कि डिसबिलीवर के दिलों में टेरर डाल दो, है ना? वो अल्लाह की वो सूरह तौबा की आयत भी है कि इनके दिलों में हमने दहशत डाल देनी है। And this is a religion, like I said. Commanded to terrorize the In the disbelievers. Quran says very clearly in the Arabic language, "Turhibuna." This means terrorize them. It's a command from Allah. So you're commanded It's a terrorize to them. terrorize. टेरराइज करने का हमें हुक्म दिया हुआ, गोरा, तो आपको वाकई हुक्म दिया। यस, लेकिन अब ये अगेन गोरा नीले बालों वाला वो क्या, उसको तो शायद ना पता चले, वो कह दे नहीं नहीं ये तो उनकी तरह का है। जिस तरह के कुछ पादरी हमारे, हालांकि कोई आपको एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन इस तरह का नहीं मिलेगा। मैंने कभी किसी एक्सट्रीमिस्ट एक्सपीरियंस हो चुका है सो कॉल्ड मॉडरेट मुस्लिम्स की तरफ से, जितने मतलब एक मास टैक्स पूरी कम्युनिटी में भेजा गया। द लेडी सेड व्हाई नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, लाइक दे वो जो कहते हैं ना कि रेडिकल मुस्लिम आपको कत्ल कर देगा और जो मॉडरेट मुस्लिम है वो कहेगा अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो ये तुम्हें कत्ल कर देगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वही हुआ। शी सेड व्हाई नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट हर, लाइक शी वाज अ डॉक्टर। आप इमेजिन करें अमेरिका में जो आई रिमेंबर। डॉक्टर्स हैं वो 5% टॉप ये 5 थोड़ा-सा अपना अपना बता दें, आपने ग्लॉस ओवर कर दिया। ये जब आपने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया और बड़ा आपकी बड़ी शाइस्ता और बड़ी शगुफ्ता गुफ्तगू होती है, कोई आपने बड़ी एकेडमिक बात आप करती हैं, तो उसके ऊपर जो अगेन ये वहाँ के पेंडे नहीं, ये वहाँ की डॉक्टर कम्युनिटी, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, तो वहाँ की डॉक्टर कम्युनिटी पढ़े-लिखे एमबीबीएस एमडी हाँ, खुले दिमाग वाले, यहाँ के उन्होंने क्या किया? या हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके ऊपर एक पूरी कमेटी अपनी बिठाई और क्या बताएं जरा उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने मतलब मास टेक्स्ट भेजा पूरी कम्युनिटी को कि ऑस्ट्रेसाइज हर, नो ब्लॉक हर, और शी इज कमिटिंग दिस ब्लास्फेमी। फिर उन्होंने कहा कि व्हाई नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट हर। फिर एक ने कहा आई विश शी वाज इन पाकिस्तान, somebody calls blasphemer and she gets mob lynched, और फिर सारी की कर रही हैं इस पे। सो आप ये देखें कि दे डोंट हैव एनी ह्यूमैनिटी इनसाइड देम, लाइक इस्लाम की वजह से दिल इनके इतने सख्त हो चुके हैं कि आप दे आर कॉल्ड सो कॉल्ड मॉडरेट्स, बट दे आर नॉट, दे नो मॉडरेट। अंदर से सब ऐसे ही हैं, अंदर बड़ी से अच्छी सब। बात है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। मॉडरेट और हार्ड लाइन मुसलमान में यही फ़र्क है। एक तलवार चलाता है, दूसरा कहता है चलाओ तलवार। एक कहता है, दूसरा चलाता है। बस ये फ़र्क है इनके अंदर। जब सलमान रुश्दी, और उन्होंने मुझे कहा शी इज़ अ सलमान रुश्दी। अब अगर आप किसी को सलमान रुश्दी कहें तो व्हाट डज़ दैट मीन? समबडी गो एंड किल हर, राइट? तो ये लिटरली दे पुट माय लाइन इन डेंजर। अब सलमान रुश्दी का भी जब मर्डर मतलब उस पे अटैक हुआ, अटेम्प्ट हुई। हाँ, आँख मारी उसने, हाँ, छुरी मारी उसने। हाँ, तो उसपे किसी मुसलमान ने उसको कंडेम तो नहीं किया। कोई दे भी नहीं करेगा। या सारे खुशियाँ मना रहे थे। they just think oh he was asking for it, you know, so ये moderate आस्किंग फॉर इट ही नहीं, हाँ, आस्किंग फॉर इट ही नहीं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। या ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो कहते हैं ना कि मॉडरेट मुसलमान हैं, इंटीग्रेटेड है, मैं इस बीच में मुझे जो लास्ट ईयर जो मेरे साथ हुआ ना, इट जस्ट गेव मी सच अ रियलिटी चेक कि मैं ये समझती थी कि चलो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट, बट नो, नॉट मुस्लिम कम्युनिटी, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। और चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो रेडीबाज हो, चाहे जो अगेन मैं क्लासेस बात नहीं कर एग्जैक्टली, रहा, मैं आपको रेंज एक बता रहा हूँ कि कोई भी किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से वो बिलोंग करता हो, उसके अंदर का जो इस्लामी कीड़ा है वो नहीं मरता, वो मार के ही मरेगा। अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, उसमें एग्जैक्टली वो बच्चा यहाँ का रेडिकलाइज्ड है, ब्रिटेन होगा, या यू नो द फर्स्ट थिंग दे डू इज द मिनट यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट इस्लाम, दे अटैक यू। एंड लाइक ये तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये किसी रेडिकल मुस्लिम कंट्री में पैदा हुआ है। यहाँ के बच्चों को इन्होंने इस तरह से रेडिकलाइज किया है, मस्जिदों में भेज के, फेथ स्कूल्स में भेज के, कि दे डोंट वैल्यू वेस्टर्न, यू नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे डोंट रिस्पेक्ट द लॉज हियर।
सो और इतनी लाइक दीदा इनको आप कैसे कह सकते हैं इंटीग्रेटेड हैं? या इसमें किसी और का क्या कसूर है? और इतनी दीदा दिलेरी अभी ये वीडियो आपने देखी? ये अभी एक जहाज से आई है अमेरिका में ही, मोमिन, मर्द मुजाहिद ने नारे लगाए अमेरिका की मौत हो, अल्लाह अकबर वगैरह के नारे लगाए, वो फिर गोरों ने उसको पकड़ लिया था। देखिए ज़रा। ये पागलपन है। ये अगेन इसमें और मॉडरेट मुसलमान में, अब ये देखें ये जो इसने ट्रंप को गालियाँ दी हैं, हो सकता है फ़लस्तीन के ऊपर गुस्सा हो या कोई और अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर गुस्सा हो, जो कि आम मुसलमान को भी है, मॉडरेट्स बल्कि वो आम मुसलमान छोड़ो, हमारे लिबरल मुसलमान जो अपने आप को अंदर से एथियस्ट समझते हैं, जो वोक्स हैं, उनको भी गुस्सा है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये जो है, ये थोड़ा ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाते हैं और अपना असल चेहरा दिखा देते हैं। वरना मोस्टली लोग जो जो चाहे कितना का लेफ्ट में वो मुसलमान कम्युनिटी, लिबरल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्यों ना चले जाएँ, वो यही कहेंगे, हाँ, देखो ना अमेरिका कर रहा है ना, तो ऐसा तो होगा, ऐसा तो होगा। गुस्सा अभी ये जो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, वो पाकिस्तान के एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं बासित अली, उन्होंने कहा कि एक तरफ कह रहे हैं कि ये इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इंडिया अगर ज़ुल्म करेगा कश्मीर में, फिर ये तो होगा ना। तो यानी अंदर से चाहते यही हैं, ये इनकी या तो कन्फ्यूजन है या इनको अपनी अब जो ये मांगते हैं कि इनको उसी का ही नहीं पता। भाई एक चीज़ आप समझ लें, वेस्ट की वैल्यूज़ और हैं, आपकी वैल्यूज़ और हैं। आप दुनिया को और तरीके से चलाना चाहते हैं, वेस्ट वाले दुनिया को और तरीके से चलाना चाहते हैं। वेस्ट वाले इतने पागल हो गए हैं क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसी सुप्रीम सोसाइटी सिविलाइजेशन क्रिएट कर ली, अपने लोगों को तो सिविलाइज कर लिया कि टॉलरेंस होनी चाहिए। आपको जी कालों के साथ तमीज़ से बात करनी चाहिए, हर इंसानों को बराबर तरीके से देखना चाहिए, जो कि उन्होंने करके देखा। पहले जो 2 डेकेड्स हैं 21वीं सदी के, आई एम विटनेस ऑफ दैट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उधर भी थोड़ी-सी रेडिकलाइजेशन हो रही है, उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ढील छोड़ दी। आपकी वैल्यूज़ और हैं। आप समझते हैं कि मज़हब हमारा एक बहुत बड़ी रियलिटी है, इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, इस्लाम का एक कोड है, जो वहाँ के सेकंड, थर्ड जनरेशन बॉर्न है, यूके इसका सबसे ज़बरदस्त टेस्ट केस है। उनकी सोच रेडिकल है, वो आप इस दुनिया को और तरीके से देखते हैं। आपको ये टॉलरेंस तब तक पसंद आती है, जब तक आपके फ़ायदे में है। आप तो अपने मुँह से कहते हैं कि हमने इस्लाम को फैलाना है। आप सारी जो एनर्जीज़ हैं, लोगों को प्रोसेल्टाइज़ करने में लगाते हैं और आपका एक ख्वाब है कि पूरी दुनिया पे एक दिन इस्लाम का गलबा आ जाएगा। ये आपकी तो ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्लैश नहीं होगा? जो भी होम कल्चर है, वो रेडिकलाइज़ क्यों नहीं होगा? वो अपनी सर्वाइवल के लिए आपके साथ क्यों नहीं लड़ेगा? तो ये तब इसको नाम दे देते हैं इस्लामोफोबिया का, रेसिज़्म का। ओ भाई, आपने जितना गंद मचा दिया है, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो आपके मज़हब से भी नफ़रत करें और फिर जो उस मज़हब का प्रचार करते हैं, उनके साथ भी वो नफ़रत करें। इंसानी तारीख़ इस चीज़ की गवाह है, जितनी भी 10,000 साल की हमारे पास हिस्ट्री है, कि जब भी किसी कल्चर को कॉन्कर करने की कोशिश की गई, उसने हमेशा से फाइट बैक की। यस, कभी-कभार वो जीत जाता है, कभी-कभार वो नहीं जीता। आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल रोमन्स जो थे, वहाँ पे एंड में जब 5वीं सदी में जब रोम फॉल हो गया, तो आप देखते हैं कि विसिगॉथ्स और जितने इर्द-गिर्द के गॉथ्स वगैरह या जितने भी बारबेरियंस थे, वो इतना इन्फिल्ट्रेट कर चुके हुए थे, वो रोमन सोसाइटी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुके हुए थे कि रोम का जो होम कल्चर जो था, जो जो क्रिश्चियन रोम बन चुका हुआ था, वो सर्वाइव ही नहीं कर सका और दैट्स व्हाई रोम फेल। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हाउ डिड रोम फॉल। तो हो सकता है वेस्ट का भी यही, लेकिन हम क्योंकि हम, आप और मैं, हम इतने बड़े बेनिफिशियरी हैं इस सिविलाइजेशन के कि हम ये देखता हुआ नहीं होना, ये हम नहीं देख सकते। ये आप इसीलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल और दूसरी बात ये कि दे आर नॉट विलिंग टू इवॉल्व लाइक ये जो अब देखें ऑनर किलिंग हुई है एक इराकी कपल ने अपनी बेटी को जाके अपना इराक ले जाके उसको मारा है मेरा ख्याल है इस तरह पूरी मैंने स्टोरी नहीं देखी वॉशिंगटन डीसी में थे मतलब दे आर नॉट विलिंग टू इवॉल्व अपनी औरतों पे उनका वही कंट्रोल है अब मैं जब देसी शादियों में जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली एक जनान खाना मर्दान खाना टाइप सिचुएशन हो जाती है मर्द लहदा चले जाते हैं औरतें लहदा हो जाती हैं अब मैं कुछ शादियों पे इस तरह गई हूँ कि जहाँ पे म्यूज़िक भी नहीं था, गाने सिर्फ़ लगे हुए थे, जिस तरह नौशेद नहीं होती, विदाउट म्यूज़िक गाने इंडियन सॉन्ग्स चल रहे हैं बट लेकिन म्यूज़िक नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिस इस तरह की शादियाँ तो पाकिस्तान में भी नहीं होती, कि आप नमाज़ का लोग नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए शादी बीच में छोड़ के। तो लाइक दिस दे आर वेरी द अपने मज़हब से ये बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। आई डोंट नो क्या इनसिक्योरिटी है कि मज़हब छूट जाएगा, औरतों पे वही कंट्रोल है, दे आर नॉट विलिंग टू इवॉल्व these honest conversations are not happening जिस तरह हमसे आ जाएंगे डिबेट करने कोई मुसलमान like atheist से but they will not have these debates among themselves कि they need to evolve the you know अपने religion को evolve करें
इंटीग्रेट करें, क्या होना चाहिए, इस किस्म के खिताब या खुतबे ना दें जिसमें आप वेस्ट को हेट कर रहे हैं, ज्यूज़ को हेट कर रहे हैं। मतलब दीज़ कन्वर्सेशंस आर नॉट हैपनिंग अमंग मुस्लिम्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इवॉल्विंग। आप फिर उनको ब्लेम करेंगे ना, जब आप मतलब मेजॉरिटी, और मेरा ख्याल है ब्लास्फेमी लॉज़ का भी इसमें है कि हो सकता है बहुत सारे मुसलमान चाहते हों कि इवॉल्व हो, लेकिन द फियर ऑफ ब्लास्फेमी लॉज़ इतना ज़्यादा है कि आप मज़हब के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते। तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बना हुआ है कि इस्लाम इवॉल्व ही नहीं हो सका। 14 मतलब दे हैव टू एंड दोज़ ब्लास्फेमी लॉज़ बिकॉज़ दे आर सो रिडंडेंट राइट नाउ कि ब्लास्फेमीज़ तो ऑनलाइन हो रही हैं, इंटरनेट पे हो रही हैं, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट इस्लाम। अब तो पहले वेस्ट पे बात नहीं होती थी, अब तो मैं देख रही हूँ टिकटॉक पे वीडियोज़ हैं, मतलब ट्विटर पे वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ हैं, फेसबुक पे रील्स चल रही हैं, इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, खुल के सब बात कर रहे हैं। I don't know what happened, but somehow all of a sudden I see Western people are talking about Islam. ओह या And they're ओह, talking इनका सासा चेहरा आ गया है। ये so होना था, so ये होना blasphemy था। laws are redundant now. Like people are committing blasphemy. You cannot stop this. हाँ, अब ये है कि पाकिस्तान में आप blasphemy पे लोगों को मार-मुर सकते हैं, but people in Pakistan are not even committing blasphemy. वो तो सारे blasphemy वो कर रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो आप फ़ायदा क्या? अब ये blasphemy laws की वज़ह से आपका मज़हब जो है ना, एक इतनी रिग्रेसिव सी एक चीज़ बन के रह गया है, जो कि absurd लगती हैं वो बातें। And they have no choice कि अपनी जो हदीसें उनको दे ट्रक के नीचे फेंक दें। अभी मेरी इंस्टाग्राम पे एक लड़की से बहस हो रही थी कि मैं बता रही थी उसको सफ़िया की मैरिज का और मारिया किप्तिया का, एंड शी सेड ये हदीसें ठीक नहीं है। आयशा की एज पे कहती है ये सारी फ़ॉल्स हदीसें हैं। सो दे आर सो एम्बैरेस्ड अबाउट ऑल देयर हदीस, और बट दे आर ऑन sunnah.com, दे आर नॉट रिमूविंग इट बिकॉज़ दीज़ कन्वर्सेशंस आर नॉट हैपनिंग अमंग मुस्लिम्स बिकॉज़ ऑफ फियर ऑफ ब्लास्फेमी लॉज़। ओके, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में मदीहा के साथ फिर से बात करेंगे और इंडिया के हवाले से भी बात करनी है, इसराइल पैलेस्टाइन के हवाले से भी बात करनी है। तो अब तक के लिए इजाज़त। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और मदीहा का चैनल भी ज़रूर देखिएगा। मदीहा के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मदीहा टॉक्स। वहाँ पे ये बड़ी अच्छी बातें करती हैं और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, और उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 2 में फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए साइंस हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।